Good morning, students. This is lecture number 4 of EVS for class 1st. Chapter number 3. Keep healthy. In last class, I had given you homework. Hope you all have done. पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था. आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. इफ एनीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन डूइंग होमवर्क, अगर किसी को भी अपना होमवर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आज मैं फिर से उसको रिवाइज कराऊंगी. तो उसको आप आज जब मैं रिवाइज कराऊंगी उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं. तो आपका होमवर्क क्या था? फिल द करेक्ट लेटर्स. आपको एक करेक्ट लेटर चूज करना था और उसको फिल करना था. नीचे रेड कलर में आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं 3. तो वो COMB कोम, नंबर 2 TOWEL टावल, नंबर 3 SOAP सोप. तो आपको ये 3 जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनको फिल करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है. नंबर 1, टू क्लीन माई बॉडी आई नीड. अपनी बॉडी को, अपने शरीर को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए आई नीड, मुझे जरूरत होती है डैश डैश डैश. तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना था. नंबर 2, टू कोम माई हेयर आई नीड. अपने बालों को कोम करने के लिए, कंघी करने के लिए, हेयर मीन्स बाल, अपने बालों को कोम मीन्स कंघी, कंघी करने के लिए आई नीड, मुझे जरूरत होती है डैश डैश डैश. इसमें फिर आपको नीचे से एक करेक्ट आंसर लेके उसको फिल करना था. नंबर 3, टू वाइप माई बॉडी आई नीड. अपने बॉडी मीन्स शरीर, अपने शरीर को पोंछने के लिए मुझे जरूरत होती है. वाइप मीन्स पोंछना. तो इसमें से एक एक लेटर आपको फिल करना है. तो कैसे फिल करना था आपको? लाइक दिस. टू क्लीन माई बॉडी आई नीड SOAP सोप, साबुन. अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? साबुन की. नंबर 2, टू कोम माई हेयर आई नीड. अपने बालों को कंघी करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कोम्ब, COMB कोम्ब. कोम्ब मीन्स कंघी. नंबर 3, टू वाइप माई बॉडी आई नीड. वाइप मीन्स पोंछना. अपने शरीर को पोंछने के लिए मुझे जरूरत होती है किस चीज की? टावल, TOWEL टावल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. इसमें आपको एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर भी बताऊंगी आपको, और ये गुड हैबिट से रिलेटेड है. तो आपको इसको मेरे साथ साथ लर्न भी करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 इज, टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड. जो टीथ मीन्स दांत, हेल्प सहायता करते हैं, च्यूइंग द फूड भोजन को, खाने को चबाने में. दांत खाने को चबाने में सहायता करते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव क्लीन टीथ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है दांतों को क्लीन रखना. तो कैसे किसको कर सकते हैं? हाउ कैन यू लुक आफ्टर योर टीथ. कैसे देखभाल करोगे आप अपने दांतों की? आंसर इज, वी कैन लुक आफ्टर अवर टीथ बाय ब्रशिंग अवर टीथ ट्वाइस ए डे. तो कैसे कर सकते हो आप अपने दांतों की देखभाल? वी कैन लुक आफ्टर अवर टीथ. हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं बाय ब्रशिंग अवर टीथ ट्वाइस ए डे. 2 बार अपने दांतों को ब्रश करके. आप ब्रश करते हो ना 2 बार. एक बार मॉर्निंग में ब्रश करते हो, फिर आप सोने से पहले एक बार फिर ब्रश करते हो. तो ट्वाइस ए डे, 2 बार ब्रश करके आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हो. नेक्स्ट इज हेल्दी हैबिट्स. ये आपकी कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करनी है और आपको हमेशा ध्यान रखना है. वी शुड डेवलप क्लीन हैबिट. हमें अपने अंदर कुछ क्लीन हैबिट्स डेवलप करनी है, विकसित करनी है. डेवलप मीन्स विकसित करना.
क्लीन हैबिट्स क्या होती हैं? जैसे कोम योर हेयर डेली, टेक ए बाथ डेली, ट्रिम योर नेल्स, अपने जो नाखून होते हैं, ट्रिम्स मीन्स काटना, उनकी देखभाल करना, उनको आप कई बार क्या होता है कि नेल्स ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें जम्स हो जाते हैं, तो आप देखते हो ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, तो आप उनको अपनी मम्मा से ट्रिम कराते हो। तो ये आपके कुछ गुड हैबिट्स हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए भी बहुत सहायक हैं, तो आपको उनको मेंटेन रखना है, इसलिए वी शुड डेवलप क्लीन हैबिट्स। नंबर 2, क्लीन बॉडी कीप अस हेल्दी। क्लीन मीन्स साफ, बॉडी शरीर, कीप्स हमें रखती है, अस हमें, हेल्दी स्वस्थ, तो साफ बॉडी हमें स्वस्थ रखती है। जब भी आप क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हो, आप देखते हो आपके हाथों में जम्स हो जाते हैं, कई बार आप हैंड वॉश नहीं करते हो, तो जो जब भी आप उनसे कुछ खाते हो, खाना खाते हो, तो वो जम्स आपके अंदर चले जाते हैं। तो क्लीन बॉडी की, जब आपकी बॉडी क्लीन होगी तो आप कैसे होगे? हेल्दी, अपने आप को हेल्दी महसूस करोगे। तो क्लीन बॉडी कीप अस हेल्दी, हमें स्वस्थ रखती है। जो साफ शरीर होता है हमें स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नाउ नंबर 3, डेली एक्सरसाइज एंड टाइमली रेस्ट कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव। डेली एक्सरसाइज यानी प्रतिदिन जो आप एक्सरसाइज करते हो, सिर्फ खेलना कूदना, वो सब आपकी एक्सरसाइज के अंदर ही आता है। तो प्रतिदिन एक्सरसाइज करना एंड टाइमली रेस्ट, और टाइम से सोना, टाइम से उठना। टाइमली रेस्ट मीन्स टाइम से सोना, टाइम से उठना। कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव, हमें स्वस्थ और क्रियाशील बना के रखता है। तो जब आप टाइम से सोते हो, आप देखते हो अपने आप को कैसे फ्रेश महसूस करते हो। जब कई बार आप टाइम से नहीं सोते तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते, लेजी लेजी फील करते हो। तो इसीलिए कुछ गुड हैबिट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। डेली एक्सरसाइज एंड टाइमली रेस्ट कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज गुड हैबिट्स। ये आपकी कुछ गुड हैबिट्स हैं जो आपको अपने अराउंड अस, अपने चारों ओर, मीन्स घर में भी, स्कूल में भी आपको मेंटेन करके रखनी है और इनको फॉलो भी करना है। वी शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड अस। वी शुड मेंटेन, हमें जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रखनी है अराउंड अस, अपने चारों ओर। कैसे आप उसको रख सकते हो? हमेशा ये चीजें आप हमेशा याद रखेंगे कि जो क्लीनलीनेस है वो सभी को, अपने घर में भी, आप स्कूल आते हो स्कूल में भी, या कहीं भी बाहर जाते हो तो क्लीनलीनेस का आपको ध्यान देना है। ये आपकी गुड हैबिट्स से रिलेटेड है और ये आपकी गुड हैबिट्स के अंदर ही आती है। तो वी शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड अस बाय, कैसे? नंबर 1, थ्रोइंग गार्बेज इन दी बिन्स। जो भी गार्बेज होता है, जो भी कूड़ा करकट जो भी होता है, तो आपको कहाँ डालना है? डस्टबिन में। वो इधर उधर नहीं फैलाना है आपको। कई बार होता है आप पेंसिल भी शॉप करते हो, उसके जो भी छिलके होते हैं वो आप नीचे फ्लोर पे डाल देते हो। पेपर होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, आपको उनको कहाँ डालना है? गार्बेज को डस्टबिन में। तो ये भी आपकी एक गुड हैबिट है। कोई भी इसको आप घर में भी, स्कूल में भी, दोनों जगह आपको मेंटेन करके रखना है। आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, इधर उधर नहीं फेंकना है, उनको भी प्रॉपर जगह रखना है आपको। नंबर 2, नॉट स्पिटिंग इन दी ओपन। स्पिटिंग क्या होता है? थूकना। कई बार क्या होता है, कोई बच्चे कहीं भी थूक देते हैं, तो ये आपकी बैड हैबिट है। तो आपको इसको नहीं फॉलो करना है। आपको क्या फॉलो करना है? गुड हैबिट। नॉट स्पिटिंग इन दी ओपन, कहीं भी खुले में, चाहे वो आपका घर है या बाहर जा रहे हो, आपको नहीं थूकना चाहिए, वहां पर नहीं थूकना चाहिए। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी गुड हैबिट है। नाउ दिस इज योर होमवर्क। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने 5 वर्ड्स दिए हैं, तो आपको इनको अरेंज करके, इनके लेटर्स को अरेंज करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो नंबर 1, POAS। इससे आपको इसको लेटर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना, सही तरीके से सही ऑर्डर में अरेंज करके आप एक लेटर बनाओगे, वर्ड बनाओगे। उससे लेटर को अरेंज करके उससे एक वर्ड बनाओगे। नंबर 2, GEG। इससे भी आपका एक वर्ड बनेगा। आप इसको ध्यान से देखो और फिर इसको कोशिश करो अपने आप बनाने की, कि इनको आप अरेंज करके
कैसे एक लेटर बना सकते हो। नंबर 3 KMLI, इससे भी आपको एक वर्ड बनाना है इनको अरेंज करके। नेक्स्ट नंबर 4 ODOF, ये भी सेम वही है, इसको भी आप अरेंज करेंगे। नंबर 5 EALNC, अब ये मैंने आपको आगे पीछे करके दिए हुए हैं, बट आप इनको जब अरेंज करेंगे तो उससे आपका बहुत ही सिंपल वर्ड्स बनेंगे। तो कोशिश करो आप इनको बनाने की। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन भी करूंगी और इसका सोल्यूशन भी दूंगी। तो दैट्स इट, थैंक यू।